बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। दो तीन मौज़ूआत के ऊपर आज बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला महफूज कर लिया। मखसूस नशिस्तों वाला इंतहाई अहम नौइयत का केस है, इसके ऊपर बात करेंगे। जबकि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से आज एक जुमला कानों में पड़ा और वो ये था कि इमरान खान की रिहाई नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन है। ये किसने कहा, क्यों कहा, इसकी वजूहात क्या हैं, वो भी उसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। जबकि आज हुकूमत को एहसास हो गया कि उनके लिए आगे क्या मामला होने जा रहा है, उसी के पेश नज़र आज उन्होंने एक बड़ा अहम इकदाम लिया। एक फ़ैसला है जिसकी अनाउंसमेंट खुद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आके की, वो भी आपके सामने रखेंगे। इन तीनों मौज़ूआत के ऊपर बात करते हैं। पहले मैं आ जाता हूँ इमरान खान साहब वाले मामले के ऊपर, जो इंतहाई अहमियत का हामिल है। अब इशू ये है कि इमरान खान साहब की इस वक्त एक यानी केस है जिसमें वो जेल काट रहे हैं, और वो है इद्दत का केस। और इसी केस से रिलेटेड ख़बर ये है कि बुशरा बीबी के साबिक शोहर जो है ख़ाबर मनिका, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी, और उसमें उनका मौक़िफ़ ये था कि इसी अदालत, मौजूद अदालत ने, जो लोअर कोर्ट है जहाँ इस वक्त इमरान खान साहब का इद्दत केस चल रहा है, और हाई कोर्ट ने पाबंद किया हुआ है उस लोअर कोर्ट को, अफजल मजूका साहब की जो अदालत है सेशन जज को, कि आप इसका फ़ैसला 30 दिन के अंदर करें। और वो 30 दिन का जो टाइम है वो 12 जुलाई को पूरा हो रहा है। 9 आज ख़त्म हो गई, तो 2 दिन अमलन पीछे बच गए। 12 जुलाई तक उसका फ़ैसला होना लाजिम है, और वो इसका इजहार कर चुके हैं कि वो इसका फ़ैसला कर देंगे। तो ख़ाबर मनिका साहब की जानिब से जो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, उसमें उनका मौक़िफ़ था कि अदालत ने ये जो डेडलाइन दी थी, ये टाइम फ्रेम दिया था, इस पर नज़र सानी करे, यानी कि उसको ख़त्म कर दे, पाबंद ना करे निचली अदालत को कि वो 12 जुलाई को फ़ैसला दे दें। तो उनकी ये दरख्वास्त जो थी वो मुस्तरद हो गई। आज और आज से 2 दिन पहले तक एक ही बात ज़ेर गर्दिश थी जिसके ऊपर बहस हो रही थी, और वो ये थी कि इद्दत केस के अलावा इमरान खान साहब की कोई केस ऐसा नहीं है जिसमें उनकी गिरफ्तारी डली हुई हो। तो एक इम्कानी सूरत हाल पैदा हो रही थी कि शायद उनको जो है वो इद्दत केस में अगर उनकी सज़ा ख़त्म होती है तो वो रिहा होकर जेल से बाहर कदम रख सकेंगे। तो ये एक गुमान था, एक उम्मीद थी, एक तवक्को थी। आज एक खबर आई लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से, और इमरान खान साहब जो हैं 9 मई के 3 मुकदमात में जो उनकी अबूरी ज़मानत थी उसको ख़त्म कर दिया गया। और वो ये एक जना हाउस है हमला केस है, और 2 और इसी तरह के 9 मई के केसेस हैं। 3 केसेस के अंदर 9 मई के इमरान खान साहब की जो अबूरी ज़मानत थी वो ख़त्म हो गई। इसका मतलब ये है, और ये जो ख़त्म हुई इंसदाद दहशतगर्दी में जो सरकारी वकील थे, उनका मौक़िफ़ ये था कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी मतलूब है ताकि उनसे तफ्तीश की जा सके। तो इस वक्त तक तो उनकी गिरफ्तारी नहीं डली, लेकिन उनकी राह हमवार हो गई है। तो इससे मैं एक गैस वक्त की सूरत में आपके सामने एक बात रख रहा हूँ, ये एक अंदाज़ा है, महज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मामला अदालती है। फिर इस अमल से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, यानी एक इस वक्त गुत्थी जो है ना वो इस तरीके से उलझी हुई है कि बात करते हुए बंदे को मोहतात भी होना पड़ता है, क्योंकि अदालती मामलात हैं। इमरान खान साहब का आपको याद होगा सज़ा मुअत्तली का जो फैसला था 10 दिन वाला, उस वक्त तक हुकूमत की जानिब से कोई और मुकदमा या कोई और गिरफ्तारी उनके ऊपर नहीं डाली गई थी। फिर उसके बाद हमें ये गुमान था कि शायद हो सकता है सज़ा मुअत्तल हो, इमरान खान साहब बाहर आ जाएं, लेकिन वो सज़ा मुअत्तल नहीं हुई थी। तो इसका मतलब हमने ये लिया था, अख़ज़ किया था, या समझ आता था कि शायद हुकूमत को इस चीज़ का इदराक था कि इमरान खान साहब की इसमें रिहाई नहीं होने जा रही, तो लिहाजा उनको किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं डालनी पड़ी थी। तो ये तो वो बात थी सज़ा मुअत्तली वाली। अब ये इद्दत केस की जो मरकज़ी अपील है उनकी, इसका फ़ैसला करीब है। तो फिर इम्कानी सूरत हाल मुझे ऐसा महसूस होता है बज़ाहिर कि हो सकता है इमरान खान साहब का ये वाला मामला, ये केस ख़त्म हो जाए। बहरहाल इसका फ़ैसला अदालत करेगी, लेकिन अगर उनकी रिहाई का इम्कान पैदा होता है तो उनको पाबंद सलासल रखने के लिए ये जो 3 मुकदमात में अबूरी ज़मानत थी वो ख़त्म हो गई, तो इमरान खान साहब की उसमें गिरफ्तारी डल सकती है। इसका इम्कान अपनी जगह पे मौजूद है। और आज हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, जो कि इमरान खान साहब के इंतहाई करीबी अजीज़ भी हैं, और उनके साहबजादे जो हैं हसन नियाज़ी, वो भी 9 मई के उसमें यानी मिलिट्री ट्रायल के अंडर हैं। यानी वो उनके वालिद साहब मुतअद्दिद बार ये शिकायत कर चुके हैं कि जो भी फ़ैसला है उसको जल्दी करें। आपने उनकी गुफ्तगू सारी सुनी हुई है, और वो बड़े मायानाज तज्ज़िया निगार भी हैं, कॉलम भी लिखते हैं। आज एक टॉक शो के अंदर उन्होंने बबांगे दहल बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ एक बात की जो मेरे लिए बड़ी हैरान कुन है। उनकी उम्र भी काफ़ी है और तजर्बा भी बहुत ज़्यादा है, तारीख़ भी सारी देखी है उन्होंने, लिखारी भी हैं, वो तज्ज़िया करते हैं। उनका ये कहना था कि इमरान खान की रिहाई नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन है। अब मैं बतौर सहाफ़त के तालिब इल्म भी और बतौर पाकिस्तान के शहरी भी इस बात पे बड़ा हैरान हुआ हूँ। ये उनका तज्ज़िया है, ये सिर्फ हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का तज्ज़िया नहीं है,
ये बड़े बड़े मायनाज सहाफ़ी जो हैं टीवी के ऊपर ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड तो कर ही रहे हैं सारे, कि इमरान खान साहब, वो कहते हैं कि ये एक ब्रॉड डे लाइट की तरह हकीकत है कि इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होगी। अब बतौर सहाफ़ी, तालिब इल्म सहाफ़त के और बतौर पाकिस्तानी शहरी, मुझे इस बात पे बड़ा अफसोस है और हैरानी भी है कि आइन भी मौजूद है, कानून भी मौजूद है, लेकिन ये हमारी जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, मैं उनकी बात को गलत बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, ना उसको चैलेंज कर रहा हूँ, ना उनकी विजडम को चैलेंज कर रहा हूँ, मैं उनके तजर्बे की बुनियाद पर जो वो तबसरा कर रहे हैं, मैं उसको सुन के हैरान होता हूँ, उसको अंडरस्टैंड करने में, कि हम एक आम शहरी हैं, आम पाकिस्तानी हैं। आपके ऊपर तो कानून का निफाज बड़ा भारी भरकम होता है कि कानून भी मौजूद है, आइन भी मौजूद है, आप थोड़ा सा सिग्नल तोड़ दें तो आपका चलान भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, कोई और गलती कर लें तो आप पकड़े जाएंगे और पता नहीं आपके साथ क्या होगा, सारे पाकिस्तानियों के साथ, आम लोगों के साथ। अब इस वक्त आइन और कानून अपनी जगह मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, सब कुछ, लेकिन ये नतीजा अखज़ कर लेना कि इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे, तो इसका मैं मतलब इसको क्या समझूं फिर? ये मावराए आइन सारी बातें हैं, मावराए कानून हैं, ये क्या वजह है? फिर वो इसका जवाब भी देते हैं। जवाब इसका ये है, और जवाब वो कहते हैं ग्राउंड रियलिटीज़, यानी आइन और कानून अपनी जगह पे मौजूद हैं, वो उनको साइड पे रख दें। आपके जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो उनकी जंग है, ये उसकी कीमत है, ना कि उन मुकदमात की जिनका उनको सामना है। तो ये एक बड़ी तल्ख़ हकीकत है, उसको तस्लीम भी करना पड़ता है। अगरचे ये कोई नई चीज़ नहीं है, माजी इसका गवाह है। अभी कल ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फ़ैसला आया, एक सुप्रीम कोर्ट थी जिसने फ़ैसला दे के उनको फंदे पे लटका दिया और वो उनको सज़ाए मौत हो भी गई, एग्जीक्यूट हो गया सब कुछ। अब वो अदालत करार दे रही है कि सब कुछ गलत था, लेकिन एक लीडर भी चला गया एक जमात का और एक इंसान चला गया, यानी आप इसको देखें तो ये नई नहीं है हकीकत। ये जो ग्राउंड रियलिटी है, ये मुसलसल हमारे यहाँ चली आ रही है। आप यहाँ से शुरू हों इमरान खान साहब से और पीछे चलना शुरू कर दें, सिर्फ वज़राए आज़म का आप जो दौर है उनको देखते जाएं कि उनके साथ कब कब क्या क्या हुआ, तो सारी बात हमें समझ आ जाती है। तो उनका हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का भी यही मौक़िफ़ था कि ये जो ग्राउंड रियलिटी है, उन्होंने नवाज शरीफ का भी हवाला दिया, फिर इसी तरह ज़ियाउल हक़ के दौर में भुट्टो और उनका भी हवाला दिया, फिर दीगर हवाले भी उन्होंने दिए जो कि बिल्कुल दुरुस्त हैं ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक। सो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ जहाँ सियासी नौइयत के केसेस होंगे या मुल्क के साबिक़ वज़राए आज़म के केसेस होंगे, तो वहाँ पर आपका जो आइन और कानून है उसकी हैसियत जो है वो सानवी होती है, वो दूसरे नंबर पे आता है, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो पहले नंबर पे आते हैं। और ज़मीनी हकीकत आप पूरी हिस्ट्री को उठा के देख लें, वो एक ही चीज़ पे बंद है, वो होती है कि उस जमात या उस लीडर और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो एक जंग होती है, जो एक महाजराई होती है, जो इस वक्त भी जारी है, और वो इमरान खान साहब ने उसको यानी चुना है। और मैंने पहले एक बार गुजारिश की थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जंग उनकी भी रही, उन्होंने भी ये सब कुछ किया जो खान साहब आज कर रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ अनअनाउंस्ड और अनडिक्लेयर्ड बाउंड्रीज हैं और वो उससे उनको क्रॉस नहीं करते, उससे आगे नहीं जाते। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो लिमिटलेस हैं, उन्होंने कोई बाउंड्री नहीं क्रिएट की, और वो जनाब जिसको कहते हैं ना आखिरी हद तक जाने को तैयार हैं, और वो अभी जेल के अंदर बैठ के कह रहे हैं कि आप मुझे बिठाए रखें। एक बार उन्होंने मौके पे कहा था और उसको हामिद मीर साहब ने रिपोर्ट भी किया, वो कहते हैं मेरी लाश तो जा सकती है लेकिन मैं इनके साथ मफामत नहीं करूँगा वगैरह वगैरह, यानी वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़े हैं। सो मैं आपको नुक्ता जो अर्ज़ कर रहा था, रिहाई नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन है, इसका मतलब ये है जो इस वक्त की हमारी ग्राउंड रियलिटी है उसमें आइन और कानून सानवी है। ये माजी में भी होता रहा, आज भी हो रहा है, और यही अफसोसनाक बात है कि आज तक हम इस दायरे से बाहर नहीं निकल सके। तो आपका जो आइन और कानून है वो सानवी, और जो ज़मीनी हकीकत है वो आपके सामने यानी वो पेश मंज़र में है, उसकी बुनियाद पे फैसले हो रहे हैं, उसी की बुनियाद पे सब कुछ हो रहा है। ये बातें अफसोस के साथ ही करनी पड़ती हैं, हमारा अजीज़ मुल्क है, और लेकिन निज़ाम जो है वो इस हद तक मैं इसको ये कहने पे मजबूर हूँ कि वसीदा हो चुका है कि आइन और कानून अगर सानवी हैसियत इख्तियार कर जाएँ फॉर सम रीज़न्स कुछ जगहों के ऊपर, तो ये मेरा ख्याल है हमारी तरक्की न करने की जो बुनियादी वजह है वो यही है। अब बाहर की दुनिया तरक्की क्यों कर गई है? उन्होंने अपना निज़ाम वज़ा कर लिया, निज़ाम वज़ा कर लिया है, उधर का हर शहरी उसको अपने आप को उस निज़ाम के सांचे में ढालना पड़ता है। अगर वो निज़ाम में फिट नहीं होता तो यानी अगर कोई चीज़ है आपने सांचा बनाया है, कोई चीज़ फिट नहीं हो रही, आप उसकी कटिंग करके उसको फिट करेंगे वहाँ पे। हम पाकिस्तानी जब यहाँ से निकलते हैं पाकिस्तान से बाहर, अमेरिका जाए, बरतानिया जाए, किसी भी मुल्क में जाएँ, जो भी हमें पता चलता है, आप वहाँ पे उनके फौरी तौर पे उनके सांचे में डल जाते हैं। अगरचे हमारी आदतें बड़ी ख़राब हैं, यहाँ पे बड़ी लिबर्टीज़ जो हैं वो एक्सटेंडेड हैं, यानी आप कहीं भी थूक सकते हैं, पान खा रहे हैं पिचकारी मार दें, कुछ भी कर दें, किसी को मार के चले जाएं, मतलब गाड़ी मार के चले जाएं वगैरह वगैरह। सो आपसे पूछ कुछ नहीं होती, लेकिन आप वहाँ नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने सांचा बनाया है, सांचे में ढलना पड़ता है। आप नहीं ढलते, आपको पकड़ के डालेंगे वो,
तो यहाँ पे वो सांचा जो है इन्हीं वजूहात की वजह से वो सांचा नहीं बन रहा, जिसको निज़ाम कहा जाता है। जब तक वो नहीं बनेगा हम इसी तरह ये सफ़र करते रहेंगे, अंग्रेज़ी में कहते हैं लिंपिंग, लंगड़ाते रहेंगे और चलते रहेंगे। तो बहरहाल ये एक बदनुमा हकीकत है, लेकिन अपनी जगह पर मौजूद है। तो इमरान खान साहब की रिहाई वाला जो मामला है, यानी 12 जुलाई वाला, जिसमें अगर कोई इम्कानी सूरत थी भी तो वो अब मुझे बज़ाहिर मादूम होती हुई नज़र आ रही है कि ये बात हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब की गैर हकीकी नहीं है। और न सिर्फ ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, बल्कि और बहुत सारे लोग मुतादिद तज्ज़िया निगार जो हैं वो भी इसी नतीजे पे हैं कि ये ऐसा ही होगा कि इमरान खान साहब को इतनी जल्दी रिहा नहीं किया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो अपने मौक़िफ़ पे खड़े हैं। देखते हैं ये जो जंग है गैर एलानिया वो कहाँ तक जाती है। तो ये आने वाले दिनों में भी आपको इसके ऊपर आगाह करते रहेंगे। मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अपनी नौइयत का पहला केस था, यानी इतने बड़े स्केल के ऊपर मुतादिद बार कोशिशें हुई कि आज कंक्लूड होगा, नहीं हुआ। गुज़श्ता समात के ऊपर फैसल सिद्दीकी साहब जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं, उनकी जानिब से अदालत से 20 मिनट तलब किए गए दलाइल देने के लिए, लेकिन उनको 20 मिनट तो ना मिले। एक हफ्ते का वक्फा आ गया था, उस हफ्ते के बाद ये आज समात हुई और आज जो है वो बिलाखिर कंक्लूड हो गई। आज 2 वकला की जानिब से दलाइल दिए गए। एक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के थे फैसल सिद्दीकी साहब, बड़े अच्छे दलाइल दिए, भरपूर दलाइल थे उनके। और इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब जो कि आज़ाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने भी बड़े भरपूर दलाइल दिए और अपनी सबमिशन जो है वो मौजूद अदालत के सामने रख दी। बहुत सारे जजेस आज खामोश रहे, कोई बात नहीं की, जो बड़े वोकल थे। जस्टिस सदर मिनल्लाह आज भी बोले, चीफ जस्टिस आज भी बोले। तो बहरहाल आज कंक्लूड हो गया मामला। इम्कान इस चीज़ का था कि शायद आज इसके ऊपर कोई शॉर्ट ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन शॉर्ट ऑर्डर ना आ सका। अगरचे समात के इख्तिताम के ऊपर जस्टिस मुनीब फारूक की जानिब से, जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये कहा गया कि यानी उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि इसका शॉर्ट ऑर्डर आ जाना चाहिए। तो इससे ये यानी एक सूरत हाल यूँ जन्म लेती है, जो खामोश रहे जिसमें जस्टिस मुनीब भी थे, जस्टिस आयशा मलिक भी थी, तो खामोश रहने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह तो वो किसी नतीजे पे पहुंच चुके हैं। मैं आपको इसका बुनियादी नुकता आपको बता दूं। एक नुकता है जिसके ऊपर तमाम कम बेश जजेस का यानी इत्तफाक है, और वो है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है जिसने इनको बल्ले के निशान से महरूम किया था, उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की थी। नुकता वही है, अब जब फैसला आएगा तो उसमें देखना होगा कि क्या अदालत फैसला करती है, यानी जिसको इंसाफ पे मबनी कहा जाता है, या फिर कोई नजरिया ज़रूरत जिंदा होता है। बहुत सारे इसके पहलू हैं जो कि एड्रेस होंगे उस जजमेंट के अंदर, जो सवालात की शक्ल में भी मौजूद अदालत ने उठाए और फिर इसके बाद जो वकला की जानिब से भी रखे गए। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी था, अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ भी था, सबका मौक़िफ़ था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एड्रेस होंगी जजमेंट के अंदर। तो जजमेंट को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि क्या जिस चीज़ के ऊपर वो सब कन्विंस्ड हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गलती की, गलत तशरीह की, उसकी सज़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली, उसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं अनअटेंडेड, या उसको एड्रेस करते हैं। अगर तो इसको एड्रेस करते हैं, सूरत हाल फिर यकसर तब्दील भी हो सकती है। बहरहाल उसके जो जो पहलू होंगे वो तमाम जजमेंट आने के ऊपर आपके सामने ज़रूर रखेंगे। लेकिन मैंने आपको अव्वलीन दिनों में कहा था जब ये केस का आगाज़ हुआ था कि इसके 3 फरीक बज़ाहिर नज़र आ रहे थे। एक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो कि दरख्वास्त गुजार है, एक जिनको इजाफी मिली थी वो, और एक जो है खुद मौजूद जज साहिबान जो है बिलवास्ता वो भी इसके फरीक बनते हैं या बेनिफिशरी बनते हैं। उसका मतलब ये है कि हुकूमत जो आइनी पैकेज तैयार करके बैठी है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, मौजूद जज साहिबान के हवाले से, तो ये भी ऑब्वियसली उसमें मलहूज़ खातिर होगा। तो बहरहाल आने वाले दिनों में आपको इस पर ज़रूर आगाह करेंगे। आज हुकूमत की जानिब से हुकूमत की आँख खुली, उसकी वजह यह है इस वक्त मौसम की जितनी शिद्दत है बिजली के बिलों में भी उतनी ही शिद्दत है जो रिवाइज हुए हैं रेट्स। अब इसके ऊपर हुकूमत को 2-4 दिन बाद रियलाइजेशन हुई कि जो अब बिल्स आएंगे उसके बाद सूरत हाल उनके लिए बड़ी मुश्किल बनेगी। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज हुकूमत की जानिब से एक ऐलान किया गया, और जिसको अनाउंस करने के लिए खुद जनाब वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाए। दाएँ और बाएँ उनके वफाकी वज़रा बड़े बड़े भारी भरकम मौजूद थे, और अनाउंस ये किया कि 200 यूनिट तक के जो सारिफीन हैं बिजली के, यानी कि जो 200 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं, उसमें प्रोटेक्टेड हों या नॉन प्रोटेक्टेड हों, उन दोनों कैटेगरीज वालों को जो इजाफा है जो कर दिया गया था उसको वापस ले लिया गया है। सो मुराद ये है ना उसमें कमी हुई ना उसमें इजाफा हुआ, वो जूं के तू हैं, यानी कि उनका जो जुलाई से पहले वाला स्टेटस था वो अपनी जगह बरकरार है। लेकिन ये जो इजाफा वापस लिया गया वो सिर्फ 3 माह के लिए लिया गया, जो कि शदीद गर्मी के हैं, उसमें इस्तेमाल भी ज़्यादा है। तो बहरहाल ये फैसला वापस इसलिए लिया है कि इसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट है जो आपको आने वाले दिनों में नज़र आएगी, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, और वो है जुलाई, बाय द एंड ऑफ जुलाई जब इसके बिल्स आ जाएंगे और आवाम को उसके हाथों में बिल होंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअसरार तौर पे कल का दिन आज का दिन खामोश रही। इनकी खामोशी के अंदर भी एक पैगाम है, क्योंकि मुझे आज भी याद है साबिक DGISPR
जनरल आसिफ गफूर साहब, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था, जवाब नहीं दिया था, वो खामोश हो गए, तो उन्होंने ये कहा था कि खामोशी भी एक पैगाम होती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 दिन से खामोश है, कुछ ना कुछ पक ज़रूर रहा है। आने वाले दिनों में आपको उस पर भी आगाह करेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।